हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम पर। आज हम आपके लिए बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है मादा क्रोमोसोम है। इसके लिए ऑप्शन है ए एक्स एक्स, बी एक्स वाई, सी वाई 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 या डी एक्स एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 121 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 122 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है वंशानुगत का निर्धारण होता है। इसके लिए ऑप्शन है ए जीन्स के द्वारा, बी क्रोमोसोम के द्वारा, सी न्यूरॉन्स के द्वारा या डी ए सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जीन्स के द्वारा वंशानुगत का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 123 है, आपको बताना है निषेचित अंडा कहलाता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए भ्रूण, बी क्रोमोसोम, सी जीन्स या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भ्रूण निषेचित अंडा कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती है? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। क्वेश्चन नंबर 124 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 अवस्थाएं होती हैं जन्म से पूर्व काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 125 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ए अंडा, बी शुक्राणु, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु। अगला क्वेश्चन नंबर 126 आपको बताना सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ए ओवम या अंडा, बी शुक्राणु, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओवम या अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 127 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है एक नवजात शिशु का कद कितनी होती है? ए 19 इंच, बी 20 इंच, सी 12 इंच या डी 22 इंच। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 इंच। अगला क्वेश्चन नंबर 128 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है एक नवजात शिशु का भार होता है ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड या डी 9 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 128 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 9 पाउंड। अगला क्वेश्चन नंबर 129 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 270, बी 350, सी 206 या डी 250। क्वेश्चन नंबर 129 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 270। एक शिशु में 270 होती है और एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 130 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं। ए 6 से 8 माह, बी 7 से 9 माह, सी 8 से 10 माह या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 130 आपकी स्क्रीन पर है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 माह में अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना जन्म से प्राप्त कद लगभग दुगना हो जाता है। ए 4 वर्ष में, बी 5 वर्ष में, सी 6 वर्ष में या डी 7 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 131 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष में जन्म से प्राप्त कद का लगभग दोगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 132 आपको बताना जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है? इसके लिए ऑप्शन है तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें महीने में या डी 6ठे महीने में। क्वेश्चन नंबर 132 आपकी स्क्रीन पर सभी लोग क्वेश्चन नंबर 132 के लिए आंसर करें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चौथे महीने में। क्वेश्चन नंबर 133 आपको बताना बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। ए सभी अवस्थाओं में, बी शैशवावस्था में, सी बाल्यावस्था में या डी किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 133 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना भ्रूण काल होता है। ए 2 से 8 सप्ताह, बी 4 से 6 सप्ताह, सी 3 से 8 सप्ताह या डी जन्म से 2 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 134 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 135 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है शारीरिक विकास का आधार है। ए नैतिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी भाषा विकास या डी मानसिक विकास। शारीरिक विकास का आपको आधार बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 136 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ए लाजरस, बी पियाजे, सी टोलमैन या डी कोहलर। क्वेश्चन नंबर 136 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 137 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है गर्भ में बच्चे के विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 160, बी 280, सी 310 या डी 325। क्वेश्चन नंबर 137 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 280 दिन लगते हैं।
138 क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है? ए मादा शुक्राणु द्वारा, बी नर शुक्राणु द्वारा, सी नर व मादा दोनों शुक्राणु द्वारा या डी किसी शुक्राणु द्वारा नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नर शुक्राणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135 39 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है नया कोषाणु कितने घंटे तक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? ए 24 घंटे, बी 48 घंटे, सी 72 घंटे या डी 96 घंटे। क्वेश्चन नंबर 139 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 48 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 140 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 140 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष की आयु में अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे करने लगते हैं। 141 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना भाषा इनमें से किसका उपकरण है? ए संपर्क, बी प्रेम, सी झगड़ा या डी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संपर्क। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे समझ में आता हो कितने माह के बीच बोला जाता है? ए 6 से 10 माह, बी 10 से 18 माह, सी 18 से 24 माह या डी 24 से 30 माह। क्वेश्चन नंबर 142 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 से 18 वर्ष में बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ को समझ में आता है बोलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 143 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना दूध के दांत कितने होते हैं? ए 10, बी 20, सी 24 या डी 32। क्वेश्चन नंबर 143 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20। क्वेश्चन नंबर 144 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? ए 12 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 20 वर्ष या डी 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 144 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष की उम्र तक हड्डियों का विकास होता है। 145 आपको बताना बालक के सामाजिकरण सोशलाइजेशन में निम्नलिखित कारक भी सहायक होते हैं। ए सहानुभूति सिंपैथी, बी संसूचन सचेतन, सी तादात्म्यकरण आइडेंटिफिकेशन या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 145 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बालक के सामाजिकरण में सहायक होते हैं। सहानुभूति, संसूचन और तादात्म्यकरण, सिंपैथी, सचेतन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 146 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बालक के सामाजिकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। ए खेलकूद की सुविधा, बी अनुकूल पर्यावरण इन्वायरमेंट, सी शाला भवन या डी शाला उपकरण। क्वेश्चन नंबर 146 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुकूल पर्यावरण बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 147 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? ए संकीर्णता, बी अंधविश्वास, सी कुरीतियां या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 148 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। ए उसे बालक को अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, बी उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, सी उसे बच्चों की जाति धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए या डी उपरोक्त बी और सी। क्वेश्चन नंबर 148 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 149 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो ए धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं, बी जात विशेष के आधार पर संचालित हैं, सी भाषा विशेष पर शिक्षण जोर देते हैं या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो हैं विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल होते हैं, चाहे धर्म विशेष पर आधारित संचालित करें, चाहे जाति विशेष पर करें, चाहे भाषा विशेष पर। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन होगा परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? ए अनुकूल अनुकरण, बी सहानुभूति, सी खेल या डी आत्मरक्षा। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुकरण। ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए सब्सक्राइब करिए प्रवीण एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज।